स्टूडेंट, आप लोगों को क्लास 12 के यानी पोएम सेकंड पोएम कौन सा पद, इसका राइटर कौन है? तो सूरदास है। सूरदास के नाम से पता चल रहा है कि आँख से सूरा होगा यानी सूरदास उसको बोलेंगे। तो सूरदास पद एक और है, तुलसीदास आएगा। तो राम भगवान का चर्चा किया है, अगला इसके जस्ट आगे है। फिर ये सूरदास जो है कृष्ण के पुजारी है, यानी कृष्ण के बारे में दर्शाया गया है। तो सूरदास के लेखक ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, इसमें कौन कौन ऑब्जेक्टिव बनता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पद का लेखक कौन होता है? तो सूरदास होता है। कौन होता है? सूरदास। इनका जन्म कब हुआ है? तो 1478 ईस्वी में हुआ है। और कहाँ हुआ? तो दिल्ली के निकट सिही गांव में। कहाँ? सिही गांव के में हुआ है। तो इस प्रकार से अगला पॉइंट है कि इनका गुरु मतलब शिक्षा देने वाले गुरु कौन थे? तो शिक्षा देने वाले गुरु महाप्रभु वल्लभाचार्य, महाप्रभु वल्लभाचार्य। तो यहाँ पे दर्शाया गया है वे। और कुछ ही तो जन्म से ही एक आँख से अंधा था। जन्म से कुछ ही था, एक आँख से अंधा। बेचारा बड़ा हुआ तो काची हो गया, दोनों हाथ से अंधा हो गया, यानी सूर हो गया। यह कविता कहाँ से लिया गया है? तो सूर सागर से लिया गया। ये पद कविता कहाँ से लिया गया? सूर सागर से। यह कवि कैसा है? तो ये कृष्ण श्रेय धारा के कवि थे और ये मुग़ल शासक के समकालीन थे। मुग़ल शासक में कौन? तो मुग़ल शासक में बहुत सारा था। तो ये अकबर के समकालीन थे, मतलब अकबर के समय में ये राइटर थे। और अगला पॉइंट फिर एक जो सूरदास है कौन से भाषा से बिलोंग करते हैं? तो ये ब्रज भाषा से बिलोंग करते हैं। ये किसके लिए भूखे? तो कृष्ण के जूठन के लिए एक कुछ रहता, पाने की इच्छा पाने के लिए रहता है। एक कौन काल से है? तो एक भक्ति काल से बिलोंग्स करते हैं। ऑब्जेक्टिव इतना ही है। अब आते हैं काचे कविता पे। तो अगला पॉइंट इसका परिचय विद्युत थोड़ा बहुत देख लो। तो सूरदास रचित सूरसागर से लिया गया है। इन पदों में सूर की काव्य और कला से संबंधित विशिष्ट प्रतिभा अपूर्ण झलक मिलती है। प्रथम पद में दुलार भरे कोमल मधुर स्वर में सोए हुए बालक कृष्ण को भोर होने की सूचना देते हुए जगाया जा रहा है। द्वितीय पद में पिता नंद की गोद में बैठकर बालक श्री कृष्ण को भोजन करते दिखाया गया है। तो ये प्रथम पद में जो बालक सोया हुआ रहता है तो उसको प्रेम पूर्वक काची किया जाता है, उठाया जाता है। ये प्रथम पद में दर्शाया गया। दूसरी पद में क्या दर्शाया गया? तो दूसरी पद में है कि नंद के गोद यानी श्री कृष्ण जो थे वो नंद के घर न पाला पोसा, लेकिन इसका मतलब बेटा न है, फिर भी तो ये नंद के गोद में बैठ करके खाता था छोटा बच्चा। उसी प्रकार से आते हैं पोएम पे। तो पोएम सुना जागे वज्र राज कुबर कंबर कुसुम फूले कुसुम वृद संकुचित
भये भूंग लौत भूले। ये बोल रहा है फूल कुसुम ये सब खिल गया है। जैसे सुबह सुबह ना होता है, पाछी उछी टाइम टून कर लगता है, फूल उल अच्छा दिखने लगता है। इसमें कौन क्या चीज़ बोला जाता है? तो बोला जाता है कि इसमें सूरदास की मातृ स्नेह का भाव प्रदर्शित कर रहे हैं। माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। वे कहती है कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, कमल पुष्प खिल गए हैं तथा कुसुम कुमुद भी बंद हो गए हैं। कुमुद रात्रि में ही खिलते हैं। कुमुद जो होता है न रे, जो रात्रि में ही फूल खिलता है, क्योंकि इनका संबंध किससे है? चंद्रमा से। किससे है? चंद्रमा से है। और ब्राह्मण कमल पुष्पों पर मंडराने लगे हैं और कमल पुष्पों पर कुछ मंडराने लगे हैं। जैसे माखियों की देखना, रातिया के ना मंडराएगा, दिन माँ के बान बुन करते रहेगा। तो अगला पॉइंट, तमचुर खग रोर सुना बोलत बन राई रामभती गो खरी कनी में बछरा हित धाई। तो इस प्रकार से लिखा गया बाज। प्रस्तुत पाठ बतस भाव के लिए सूरदास से संकलित है, जिसमें सूरदास जी मातृ स्नेह भाव प्रदर्शन करते हुए कर रहे हैं, मतलब अपने भाव का प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यशोदा, माता यशोदा क्या बोलते? तो माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को सुबह होने पर जगा रही है। ये लगता वही पॉइंट वही रे ना, दूसरा वह जगा रही है। अब कि हे वज्र के राजकुमार, अब जाग जाओ, सवेरे होने के प्रतीक मुर्गा बाग देने लगे हैं। मुर्गा ना टाइम टून चिल्लाए लगता है रे, बाग के माने बोलना, आवाज़ देना। और पक्षियाँ एवं चिड़िया का कलर प्रारंभ हो गया है। गौशाला में गाय बछड़ों के लिए रंभा रही है। पहले क्या होता था, छोटका में आसपास मुर्गा रहता था, चिल्ला रहा था, सवेरे उठे आँख उख मांझते, देखे किन्ने चिल्ला रहा है, वही जाके आराम से देखते थे। अब पॉइंट पे, विधु मलिन रवि प्रकाश गावत नर नारी सुर श्याम प्राप्त उजाव अम्बुज कर धारी। तो ये कहानी, तो इसमें कुछ ही कहता है सूरदास यशोदा, माता यशोदा अपने पुत्र कृष्ण को उठाते हुए और कुछ ही कहता है। तब बोलता है कि अब जाग जाओ, चंद्रमा का प्रकाश मलिन हो गया, माने दिन हो जाएगा तो चंद्रमा दिखेगा ना ना, अर्थात चांद चुप गया, मतलब छुप गया है। दिन होता है तो चंद्रमा कुछ होता है गायब, और चंद्रमा यानी सूरज गायब होता है तो चंद्रमा आ जाता है। और चंद्रमा कितना लाइट देता है, जबकि ओकरा पास कोई लाइट उठ ना हो, तो सूरज के प्रकाश उस पर पड़ता है। सीधा सी बात, कोई वस्तु से प्रकाश टकरा करके आएगा तो दिखेगा। सूरज निकल आया, नर नारियों प्रातःकालीन गीत गा रहे हैं, और भोरिए भोरिए कोई ठान देता है गीत उत। जैसे में जितना भी दादा ये सब है अभी भी गावे लगेंगे तो कहना ना है, और आपके तो काम से फुर्सत न रहता है एकदम। अगला पॉइंट, तो नर नारियों को गा रहा है। अतः हे श्याम सुंदर, श्याम सुंदर कृष्ण को बोलता है, कहा कि काला था, श्याम माने काला होता है। जैसे श्याम पट ब्लैक बोर्डवा को बोलते हैं, और कितना वाइट बोर्डवा को बोलेगा ब्लैक बोर्ड है, तो थोड़ा संभाल के बोलना, कुछ ही बोलना ब्लैक बोर्ड न रे, देख अभी कुछ लाग लेगो वाइट बोर्ड न रे,
अब ब्लैक बोर्ड के ज़माना जब थोड़ा धीरे धीरे। अगला पॉइंट, सूरज निकाल आया, यह तो बोले अब तुम उठ जाओ। सूरदास कहते हैं कि यशोदा बड़ी मनोहर करके श्री गोपाल को जगा रही है। वे कहती है कि हे हाथों में कमल धारण करने वाला कृष्ण उठो। कितना आराम से उठा रहा है। हम लोग के भी ऐसा ही उठाते तो कितना बेस रहता कि ना। हम लोग के लतिया दिए, बचपन में ना उठे ना, एक लत मारा खाटिए पर से नीचे या चौकी पर से या तो ऐसे नहीं उठाना चाहिए। एक के बाद तो ऐसा ही चारों गीत गाए वाला रहता तो अपने से उठते। कुंभकर्ण के देखा है ना कैसे उठता है, एकदम डरिए खाना वाना लाता है तो जेवत श्याम नंद की कन्या ए शांत, कछु खात कछु धरिन गिरावत छवि निरक्ति नंद रनिया। इसमें कवि सूरदास को जी कहते हैं। सूरदास तो श्री कृष्ण नंद की गोद में बैठकर भोजन कर रहे हैं। अब दूसरा आ गया पाठ, बोले थे ना प्रथम पाठ में उसको जगाने की कोशिश कर रहा है, कुछ करने की कोशिश, और खुद से जगता तो कर इंग्लिश कुछ कहते रे गेट अप, कुछ कहते हैं गेट अप। खुद से जगा तो गेट अप, और कोई लतिया के जगह है तो बलपूर्वक तो बेकअप, कुछ होगा बेकअप। बेकअप माने ब्रेकअप बोल दे आगे पॉइंट। तो नंद दूसरे पार्ट में कुछ बोला कि नंद के गोद में बैठ के अब खाएगा। वे कुछ खाते हैं कुछ धरती पर गिराते। छोटकन के देखना खाए ले देगा, 50% खाएगा, 50% इधर उधर छीट देगा, है ना। और फिर वो गिरल को तो खाए लगता है। जितना बचपन में मिट्टी खाता है ना बच्चा, उसमें एक्स्ट्रा ग्रंथि होता है, वहीं कुछ करता है, उसको हेल्प करता है। और बड़का को में जरा खाए तो उतरते बीमार पड़ जाएगा। इस मनोरम दृश्य को नंद की रानियाँ माँ यशोदा देख रही है और बोलता है कि कृष्ण या नंदवंश बोलते हैं, नंद के गोद में कुछ करता है, अपने पिता के गोद में खाते रहता है। तो उसका मम्मी है जो काम दाम छोड़ करके देखते रहता। अगला पॉइंट, पीछे चल गया का, आगे चलते हैं। अगला सुनना ध्यान से, तो नहीं सुनता है ना। कहता है बरी बरा बेसन भाव भातनी व्यंजन विभुद अंगनिया डरात खात लेत अपने कर रुचि मानत धरी दोनिया। ऐसा इंठल वर्ड हो कि हिंदी में देखना। तो बोलता है कि गोद में कुछ ही कर रहा है, नंद के गोद में कृष्ण जी खा रहे। उनके खाने के लिए अनगिनत प्रकार के व्यंजन है। ये छोटा मोटा राजा थे इनका पिताजी, मतलब वो जी के अच्छा खासा। तो जेकरा घर में अच्छा खासा रहता है वो क्या चाहिए, खान पान ढंग के रखले रहता है। और गरीब के देखना नून रोटी या अचार रोटी ढंग अच्छे रहता है। तो इस प्रकार से तो अनेक प्रकार के कुछ था व्यंजन था, जैसे बेसन के कढ़ी था, बर्री था इत्यादि बने हुए। इतना नहीं लिख पाया। वे अपने हाथों से कुछ खाते और कुछ गिराते, लेकिन उनकी रुचि केवल दही के पात्र में अत्यधिक होती है। कोई छोटकन बचपन के देखना या कोई आदमियों को देखना, किसी एक चीज़ में उसको बहुत ज़्यादा कुछ रहेगा, इंटरेस्ट रहेगा, मतलब उसका फेवरेट भोजन रहेगा। तो इसका कृष्ण जी का दही था, बाकी सबके अलग अलग रहता है। तो फेवरेट खाएगा हर एक प्रकार के, लेकिन फेवरेट एक ही प्रकार का होता है। तो
मिस्त्री दधी माखन मिश्रित करी, मुख नावत छवि धनिया, आपुन खात नंद मुख नावत, खोज छवि कहकर न बानिया। तो इसमें कवि कोची कहते हैं, दही, उन्हें श्री कृष्ण जी का दही बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वे मिश्री दही और मक्खन को मिलाकर अपने मुख में डालते, मुख मने मुँह रे, तो मिश्री और कोची दही मिला करके अपने मुंह में डालता है। यह मनोरम दृश्य देखकर माँ यशोदा धन हो जाता है। तो यहाँ पर किसी बच्चा अगर बड़ी चाव से खा रहा है तो उसका मम्मी या पिताश्री एकदम कहता है कि टाल ले जा तो खुश रहता है, ना खाता है तो नाराज रहते। तो इस प्रकार से बोल रहा है, पूरा धन हो जाती है। वे खुद भी खाते हैं और नंद जी के मुंह में भी डालते हैं। वे मनोरम छवि का वर्णन करते नहीं बनता। और बोल रहा है कि छोटकन के देखना, वो खा रहा है, पेट भर गया तो तुमको भी खिलाएगा। एक कहानी में कहा, पर्सनल में पता न। अगला पॉइंट, जो रसनंद यशोदा बिलसत सो नन्ही रिहो भुवनिया, भोजन करिनंद अचमन निन्हो मांगे सुर जुठिनिया। अल्टर सुनना, कुछ कहता है जी, श्री कृष्ण नंद की गोद में कुछ कर रहा, खा रहा। वे दिव्य क्षण का जो आनंद नंद और यशोदा को मिल रहा है, यह तीनों लोकों में किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। और बोल रहा है जिस प्रकार से ये पूरा यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, कोई भी आदमी जो रहता है ना, अपनी फैमिली के साथ खान पान अच्छा से हो रहा है, तो सबसे दुनिया में उतना ज़्यादा सुखी, यानी जो माता पिता सब खुश रहते हैं तो दुनिया में उतना खुशी नहीं मिलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि तीनों लोकों में ऐसा किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। भोजन करने के बाद नंद और श्री कृष्ण कुल्ला करते और सूरदास उनका जूठन मांग रहे हैं। और सूरदास को जूठन मांग रहे हैं और कुल्ला कौन कर रहा है, तो श्री कृष्ण और नंद। यही नहीं सुने कुल्ली वाला खाएगा, ऐसा ही पॉर्निटी निभाया जा रहा है ना। आगे का चीज़, तो इस कहानी को एंड करते हैं, अब ख़त्म हो गया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले और नेक्स्ट वीडियो के इंतज़ार करें।